लेकिन आज हम बात जो करना चाह रहे हैं वो इंटरनेशनल ब्रोकरेज की बात करना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल ब्रोकर कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किसके पास काम करना चाहिए और किसके पास काम नहीं करना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल ब्रोकर जितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी बड़ा नाम हो, जितने भी वो अच्छे हो, जितना भी उनका लेन देन क्लियर हो, लेकिन एक बार हमेशा याद रखें, किसी भी सूरत में जब भी वो ब्रोकर ऑफलाइन हो जाएगा तो आपका सरमाया जीरो हो जाएगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और ये हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, बहुत बड़े बड़े नाम भी कई जो है भाग गए थे, जिसकी वजह से लोगों का बेशुमार सरमाया डूब गया था। तो बड़े से बड़े ब्रोकर की भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपका सरमाया वहां महफूज है या नहीं है। तो इस वजह से ये सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर पॉइंट है जिसको हमने फोकस करना है कि आया मैं काम तो कर लूं, लेकिन कल कोई इशू हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बाकी इसके एडवांटेजेस की भी बात करके देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका देखा जाए ना, वो ये है कि आप कम से कम सरमाए से इंस्टेंटली काम कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने $50, इवन कई ब्रोकर $20 में भी आपका अकाउंट $10 में भी खोल देते हैं, ठीक है। आपने $10 भेजे, 1 मिनट से पहले उधर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं और जब विड्रॉल करवाते हैं तो 1 मिनट से पहले आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। जबकि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का मैंने लास्ट टाइम बताया था, उसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है कि जब आपने विड्रॉ करवाना है, ये एटलीस्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स का टाइम होता है जिसमें आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। जबकि इधर आपके पास नहीं है, इंस्टेंट इसका पे आउट मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही आप विड्रॉ करते हैं, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर तो आप कम पैसों से काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास ज्यादा सरमाया नहीं है और 200, 400, $500 तक, अगर आप $1000 तक भी काम कर रहे हैं तो चले फिर कोई इशू नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है कि आप यहाँ काम करते रहें। और कई लोग ब्रोकर साल हर साल से काम कर रहे हैं। अगर आपके अल्लाह ना करे कोई बैड लक आए तो वो कहीं चला जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़े सरमाए से काम करना चाहते हैं, आप कम से कम 5,000, 10,000 या $20,000 से काम करना चाहते हैं, इवन इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं, तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करें। और अगर आप खसूसन पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है, पैसा भेजना और मंगवाना ही बहुत बड़ा टेंशन है। आपने 25-30 हजार डॉलर अगर भेजना इंटरनेशनल ब्रोकर को तब भी मुसीबत है, और अगर मंगवाना है तब भी मुसीबत है। उन्होंने लोकल अकाउंट तो खोले होते हैं, लोकल एजेंट भी मौजूद होते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर अपनी जगह इसका इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, हम एडवांटेजेस की बात पहले कर रहे थे इसके। तो इंटरनेशनल ब्रोकर का दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें आपको बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ एसेट्स मिल जाते हैं। बेशुमार इसमें आपके पास फॉरेक्स पेयर्स मिल जाते हैं, यानी आपको माइनर पेयर्स में मिल जाते हैं। जिस तरह मेजर फॉरेक्स पेयर्स होते हैं ना, इसके अलावा माइनर भी होते हैं, आपको वो मिल जाएंगे। कमोडिटीज की वैरायटी बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेज और बहुत सारे इंडेक्सेस हो गए। उसके अलावा क्रिप्टो वगैरह हो गई। इस तरह की बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं आपको इंटरनेशनल ब्रोकर के पास मिल जाती हैं, ठीक है। फिर इंटरनेशनल ब्रोकर्स के पास प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे आते हैं, सीआरएम सिस्टम बहुत एडवांस होता है, बहुत लेटेस्ट होता है, फिर उनके टूल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। ये सारे एडवांटेजेस है जो आपको ट्रेड करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट और हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी उन्होंने भी 24/7 आपको सपोर्ट दी होती है कि कोई भी इशू या प्रॉब्लम की सूरत में आप उनकी टीम के साथ राब्ता कर सकते। दूसरा बहुत बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि इनमें स्प्रेड अमूमन बहुत ज्यादा लो होता है और फिक्स स्प्रेड भी मिल जाता है आपको। तीसरी बात यह है कि अमूमन कमीशन इसमें ना होने के बराबर होती है, अमूमन में आपको कमीशन फ्री अकाउंट मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज आपको स्टार्टअप में बोनस भी दे देती है, ये भी एक एडवांटेज ही है कि 20%, 30%, इवन बहुत सारी कंपनियां 50% तक भी आपको स्टार्टिंग बोनस दे देती हैं। उसको आप इस्तेमाल करते हुए आप ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज भी कह लें और डिसएडवांटेज भी कह लें कि ये लिवरेज बहुत ज्यादा देते हैं आपको, यानी बहुत कम पैसे अगर आपके, उसमें आपको बहुत ज्यादा हैवी ट्रेड करने अलाउ कर देते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। अगर आप हैवी ट्रेड करते हैं, अगर आपके फेवर में जाएगी तो आपको पैसे भी ज्यादा मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इसमें $1,000 के पैसे हैं तो आप $1,00,000 की भी ट्रेड कर सकते हैं, $50,000 की भी ट्रेड कर सकते हैं। अब प्रॉफिट लॉस तो हमने $50,000 पे लेने हैं, तो आपके पास तो बहुत माइनर पैसे हैं, $1,000। तो 50,000 वाली अगर आपने प्रोडक्ट खरीद लिया है, अगर खुदा न खास्ता वो $1,000 भी डाउन आ जाती है, उसकी वर्थ 49,000 पे आ जाती है, तो आपको तो था ही 1,000, तो वो आपका जीरो हो जाएगा, तो लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये किस्म का जुआ ही बन जाता है।
लेकिन इसके अदर हैंड अगर यही अब आपके फेवर में जाती है तो 50,000 का 51,000 या 52,000 पे अकाउंट चला जाता है। तो आपको क्या होगा, आपको 1,000 के साथ 1,000 आपको बच जाता है, एक दिन में भी बच जाता है, पैसा डबल हो जाता है। तो रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इसको आप एडवांटेज भी कह सकते हैं और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। लेकिन ज्यादा इसका डिसएडवांटेज ही है, मैं समझता हूँ। जबकि पीएमएक्स में लेवरेज आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलती। अगर कम लेवरेज मिलेगी तो आप कम ट्रेड करेंगे, और कम ट्रेड करेंगे तो इसलिए उसमें बचने के चांसेस ज्यादा है, और प्रॉफिट भी ज्यादा हो चांसेस है कि आपका बन जाए। तो ये इन दोनों के प्रॉफिट, ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन चीजों की थोड़ी सी समझ आ जाए। तो इंटरनेशनल ब्रोकर के ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और मेन चीज ये है कि इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है, जो भी इंटरनेशनल अच्छे ब्रोकर है उसमें पैसे का इंस्टेंट पे आउट जो आता है ना, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है कि आपको विड्रॉल पड़ी है, आपको 1 मिनट से पहले आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, इसलिए लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे सरमायाकार है, उनको सिक्योरिटी का इतना इशू ही नहीं होता, ठीक है। जिसने 100, 200, $500 से करना है, वो एक्सचेंज वाले मामले में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसकी अप्रूवल करवानी है, अकाउंट खोलने में 3-4 दिन लग जाने हैं, पेपर वेरिफिकेशन करानी है, फिर आपने प्रूफ देना है कि आप क्या काम करते हैं, आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वो इन चीजों से फिर घबराते हैं। वो क्या करते हैं, 3, 4, 500, $1,000 तो आप 1 मिनट में अकाउंट ओपन होते हैं और उधर डिपॉजिट करा के ट्रेड शुरू हो जाती है, ना किसी की पूछताछ, ना देने ना देने, पैसे भेजे मंगवाए, ठीक है। तो ये वाले एडवांटेज जो है किसके, इंटरनेशनल ब्रोकर के। डिसएडवांटेज इसका सिर्फ एक ही है जो मुझे नजर आता है, कि अगर खुदा न खास्ता ब्रोकर के साथ कोई इशू या मसला बन जाए तो आपकी सरमायाकारी महफूज नहीं है। जबकि लोकल हमारे, ये सबसे बड़ी बात है, किसी भी सूरत में अगर ब्रोकर के साथ भी इशू बनता है तो एक्सचेंज में जो आपका अकाउंट खुला हुआ और जो उसमें डिपॉजिट है वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाता है। तो इस वजह से अब आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपके लिए इंटरनेशनल ब्रोकरेज बेहतर है या लोकल ब्रोकरेज बेहतर है। अगर तो आप वेटेज देते हैं अपने सरमाया को महफूज होने के लिए, तो फिर तो लोकल ब्रोकर बहुत बेहतर है। आपने अच्छी सरमायाकारी करनी है तो लोकल ब्रोकर बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपने बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से काम करना है तो फिर आप इंटरनेशनल ब्रोकर में भी काम कर लें, कोई हर्ज नहीं है। उसमें आप चेक कर लें, अगर आपको बात समझ आ जाती है, पैसे अर्निंग करने शुरू कर देते हैं और आपको मार्केट की समझ आती है, आप इसको प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, फिर जब आप बड़े सरमाए के साथ आएंगे तो फिर आप जरूर लोकल एक्सचेंज में काम करें। फिर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को प्रेफर करें, ताकि आप मुतमईन भी रहें, आपको लीगल इशू भी ना हो, ताकि कल कला कई बार अगर क्रैकडाउन हो जाता है फॉरेक्स से इलीगल हाउसेज पे, तो फिर आप लोग उसमें महफूज रहेंगे। अच्छा, एक और बहुत बड़ी अहम बात है कि बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर इलीगल है, ठीक है, यानी वो दुनिया में इलीगल है। यानी एक तो ये है ना, पाकिस्तान में तो जो बाहर लीगल है वो तो भी इलीगल है, लेकिन कई ऐसे फॉरेक्स हाउसेज हैं जो दुनिया में भी उनकी कोई खास वेटेज नहीं आई, या लोग उनको पसंद नहीं करते, ठीक है। बहुत ही हल्के लेवल की उनके पास कोई लीगल आइडेंटिटी है या है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो भी काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो इंटरनेशनल ब्रोकर होते हैं ना, या जो लोकली ऐसे काम कर रहे हैं, एजेंट काम कर रहे हैं, उसमें लोग सिर्फ उन पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं शख्सी जमानत पे, ठीक है। कोई ऐसी शख्सियात जहाँ पाकिस्तान में इवन बहुत अरसे से लोग काम कर रहे हैं जिनका नाम है, लोग क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि हम आपको ही पैसे देंगे, आपसे ही लेंगे, हम आपको ही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो भी आप कर रहे हैं, और वो उनको साथ अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, तो वो उनको क्लाइंट भी दे रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं और कोई मसला भी नहीं होता, और वो मैनुअल लेन देन भी करते हैं। तो लोग उनके साथ भी काम करना प्रेफर करते हैं कि इंस्टेंट आपने उनको दे दिया, इंस्टेंट ही ले लिया। या इवन इधर आवाज भी चलती है देसी तरीके में, क्या कि वो कहते हैं कि $500 मेरे अकाउंट में करवा दें तो शाम को पहुंच जाएंगे आपके पास। तो वो जो लोकली लोग काम कर रहे होते हैं वो उनके डिपॉजिट करवा देते हैं और बाद में उनसे ले लेते हैं। तो उनका एक लेन बना होता है और वो एक दूसरे के साथ काम अरसे से कर रहे होते हैं। अमूमन गोल्ड मार्केट में या जो इस फील्ड में मुंसलिक होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। तो उसमें भी शख्सी जमानत पे जो आप समझते हैं, अगर आपको फायदा है या उसकी आवाज आपके सामने माने रखती है, तो कई लोग उसमें भी काम कर देते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर करना है फिर आप पीएमएक्स में करें। लेकिन अगर आपने छोटे पैमाने पे करना है तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है, पीएमएक्स भी करें या फिर आप उसमें कर लें, इंटरनेशनल ब्रोकर में कर लें, या जो आवाज पे काम कराते हैं फिर उनके पास भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि आप इनमें से किसी के पास भी काम कर सकते हैं जिसमें आपका ज़हन मुतमईन हो, जिसमें आप कर सकें। लेकिन देखना ये है कि जहां भी काम करें, आपने अपने ट्रेड को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, इसको आपको बार-बार सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अभी आपको पिछली वीडियोज़ में थोड़े से देसी तरीके 1-2 बताए हैं, आगे भी 1-2 3-4 बताऊँगा। लेकिन लेकिन अगर आपने प्रॉपर इस फील्ड को फिर अडॉप्ट करने का सोच ही लिया और आपने ये करनी ही करनी है, तो फिर आपको इसको बहुत ज़्यादा डीप जाके समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा
और इससे भी बढ़ के सबसे बड़ी बात ये है, जो सबसे मेन चीज़, अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने इमोशन को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, आप पज़ल नहीं होते या किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, फिर आप ये काम में ज़रूर इन हो और इसको प्रोफ़ेशनली अडॉप्ट करें। अदरवाइज़ अगर आप इमोशन ही नहीं कंट्रोल कर सकते, आप जितना मर्ज़ी सीख लें, आप हमेशा नुकसान करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करें, आप ट्रेडिंग के चेक करें, इंट्रोडक्टरी लेवल पे देखें और अपने आप को साउंड करें और मजबूत करें। शुरू में आप गलतियाँ भी करेंगे, ठीक है? आपके इमोशन भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? जो आपके मन में आ रहा होगा, आपको लग रहा है ये सही है, लेकिन आप उसके उलट भी चल जाएँगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, लेकिन फिर आपने ये देखना है 3-4 महीने बाद कि मैंने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, मैंने छोटे ट्रेड करने पे फ़ोकस कर लिया, सरमाया ज़्यादा रख के छोटा काम कर रहा हूँ या मैं प्रॉपर डीप नॉलेज के साथ काम कर रहा हूँ, तो फिर आप इसमें इंशाल्लाह अर्निंग करेंगे और फिर आप इसको करेंगे। उस बारे में भी हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएँगे कि आपने कौन-कौन सी चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस करना है और कौन-सी चीज़ों को कम फ़ोकस करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। अभी और भी मज़ीद इसमें ब्रोकर्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट मेकिंग कौन कर रहे हैं, बुक कौन चला रहे हैं, वो आपको कैसे डिस्टर्ब करते हैं और जो डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास कर रहे हैं, बैंक्स के पास जा रहा है डाटा, आपके एक्सचेंजेस के पास जा रहा है, वो कैसे हैंडल हो रहा है। ये चीज़ें फिर आने वाले वक़्त में नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।